मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि हरतालिका तीज का व्रत यदि आप पहली बार रख रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, इस दिन क्या करें और क्या ना करें। सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु और कंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती है। इस साल हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। यह व्रत करवा चौथ से ज़्यादा कठिन माना जाता है। कहते हैं माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी और हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी को पत्नी स्वीकार किया था। हरतालिका तीज बहुत ही कठिन है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। इन खास नियमों के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत को कैसे शुरू करें? यदि आप पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाले हैं तो अपनी मान्यता के अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। माना जाता है कि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है, आजीवन उसे वैसा ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा जरूर करें। यदि आप पहली बार में निर्जला व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो यह हमेशा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, और यदि आप फलाहार व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो हमेशा इस व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर यह समाप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न और जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाले व्रती को अगले जन्म में वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम न हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं। अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान को छुए बिना ही व्रत को पूरा करें, कथा सुने और पारण करें। यदि एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया है तो इसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। व्रती को जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश यह व्रत नहीं कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला को यह व्रत सौंप दें ताकि क्रम बना रहे। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि में सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वे अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। यह सुहाग का पर्व है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए और मेहंदी जरूर लगाएं। माना जाता है कि इससे शिवजी जल्दी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। यह व्रत कथा दान के बिना अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है, फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा जरूर सुने। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान कर दें। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि को सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। हरतालिका तीज के दिन इन कुछ बातों का भी जरूर ध्यान रखें, जैसे व्रती को काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू पाएं। किसी से भी बहस ना करें और ना ही किसी से बुरा व्यवहार करें। हरतालिका तीज के दिन पूरे परिवार के लिए सात्विक भोजन ही बनाएं। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप हरतालिका तीज का व्रत करेंगे तो शिव जी आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी करेंगे। जय श्री राधे।